हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं पाइथन में नेक्स्ट, जो हमने लास्ट टाइम जहाँ पर रुके थे वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। और हम कीवर्ड ओनली और पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो लास्ट टाइम हमने फंक्शन बनाया था, इसमें इतना सारा पैरामीटर इसीलिए लिखा था क्योंकि मेरे को उसके साथ कुछ करना है। सो आप देखोगे, अब मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा ये चीज़ कि ये मुझे कब चमका। मैंने बहुत टाइम कर चुका था पाइथन में काम, और एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट भी करता है। बट एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी रेंज फंक्शन के अंदर। इनफैक्ट बहुत सारे पाइथन फंक्शन के अंदर आपको दिख जाएगी ये फॉरवर्ड स्लैश। तो ये जब फॉरवर्ड स्लैश दिखा ना मुझे, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया ऐसा क्या, मतलब क्यों है फॉरवर्ड स्लैश। और मतलब मैंने गूगल से भी पूछा तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बट लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है। सो फॉरवर्ड स्लैश ये बताता है कि इससे पहले वाला जितना आर्ग्यूमेंट है ये सब के सब पोजिशनल ओनली है। ठीक है ना, मतलब इसको आप कीवर्ड की तरह पास कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं तो इट्स ऑल गुड। और लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर एफ को 5 और डी को 4 और सी को 3 करता हूँ और चलाने की कोशिश करता हूँ। आप देखोगे ये एरर मार रहा है। अगर इसको मैं हटा दूं और इसको चलाऊं तो ये बिल्कुल ठीक चलता है। बट जैसे ही मैं यहां पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूं, इसका मतलब यह है कि ए बी सी को आप सिर्फ पोजिशनल ओनली ही पास कर सकते हो। इस पे आप कीवर्ड वाला एंगल लगा ही नहीं सकते, मतलब ये आप लिख ही नहीं सकते। इस फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं जिसको आप पास कर रहे हो, इसको आपको पोजीशन के हिसाब से ही पास करना पड़ेगा, उसमें आप कीवर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है ना। और ये जब आप ऐसा करोगे तो ये वाला टाइप एरर आपको मिलेगा। नोट, यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर नहीं दे रहा है, ये टाइप एरर दे रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस, समझने की कोशिश करो। टाइप एरर मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो फंक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है ना। सिंटैक्स एरर का मतलब आपने सिंटैक्टिकली कुछ ऐसा एरर किया है जो कि अलाउड ही नहीं है, जो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफाइन हो गया बट आप कॉल गलत कर रहे हो, टाइप एरर का ये मतलब है। ठीक है। नाउ दिस इज डन गुड, समझ में आ रही है हमें कि ये फॉरवर्ड स्लैश ये कर रहा है। अब ये फॉरवर्ड स्लैश कब और किस सिचुएशन में लगाना है, ये शायद एक क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है। मतलब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, उसमें हम देख लेंगे कहीं कहीं मैंने लगा दिया, कहीं नहीं लगाया। बट ये रियली बहुत मैटर नहीं करता है। पर ये कब मैटर करता है, जब आप दूसरों का फंक्शन पढ़ रहे हो, जब आप दूसरों का या पाइथन के अंदर ही इंटरनल इंप्लीमेंटेशन आप पढ़ रहे हो और ये वियर्ड कैरेक्टर जब दिख जाए आपको और दिमाग घूम जाए, जैसे मेरा घूम गया था, उस केस में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आप इसके बिना भी जी सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यही चाहिए ही चाहिए। कुछ कुछ केसेस में ये बहुत यूजफुल हो जाता है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो कुछ केसेस ही होते हैं, मेजॉरिटी केसेस नहीं होते। इसके बिना जीवन जिया जा सकता है, दिक्कत नहीं होगी। पहले ये पाइथन में रीसेंट फीचर, ये आई थिंक पाइथन 3 प्लस के अंदर ही आया है, किसी वर्जन में आई थिंक 3.5 के ऊपर किसी में आया, पहले तो ये था भी नहीं। ओके नाउ एक और इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है उसको हम कहते हैं कीवर्ड ओनली। ना कीवर्ड ओनली का मतलब है कि अगर मैं यहां पर स्टार लगा दूं, सो इसका मतलब यह है कि इस स्टार के बाद जितना भी आर्ग्यूमेंट है इसको आप कीवर्ड की तरह ही पास करोगे। कहने का मतलब, अगर मैं इसको ऐसे पास करता हूं सो इट्स ऑल गुड, इसको मैं ऐसे भी पास करता हूं तो भी इट्स ऑल गुड, इसको मैं ऐसे भी पास करता हूं तो भी इट्स ऑल गुड। बट इस G और H को मैं ऐसे ही पास कर सकता हूं, अब मैं G के साथ ये नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार के आने का मतलब है उसके बाद के सारे आर्ग्यूमेंट को आप कीवर्ड की तरह ही भेजोगे, आप उसको पोजीशन के जैसे भेज ही नहीं सकते। अब इसमें नोटिस करने वाली दो चीजें हैं। जो फॉरवर्ड स्लैश है वो अपने से पहले वाले आर्ग्यूमेंट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि इसके पहले वाले सारे पोजिशनल हैं। स्टार जो है
वो खुद के बाद वाले आर्ग्यूमेंट को बता रहा है कि ये सारे कीवर्ड हैं। इनके बीच वाले आर्ग्यूमेंट को आप पोजिशनली भी पास कर सकते हो, आप कीवर्ड की तरह भी पास कर सकते हो। ये नॉर्मल पैरामीटर है, तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, दिमाग शांत करके समझना, सुनने की कोशिश करना। फॉरवर्ड स्लैश से पहले वाले सारे पोजिशनल होंगे, स्टार के सारे बाद कीवर्ड होंगे, कीवर्ड ओनली होंगे। ये पोजिशनल ओनली, ये कीवर्ड ओनली, बीच वाले दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ में आ गया हो। तो आपको कुछ कुछ फंक्शन डेफिनेशन में फॉरवर्ड स्लैश और स्टार दिख जाएगा, तो हड़बड़ाना मत, दुखी मत होना, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई इसके पहले वाले पोजिशनली पास होंगे और इसके बाद वाले सारे कीवर्ड की तरफ पास होंगे ना। अब यहाँ पर मैं g=6 करके इस फंक्शन का राइट कॉल कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया, फंटास्टिक, ये काम हो गया। अब कहोगे ये सब बता तो दिया, इसका फायदा क्या है? मतलब फायदा भी तो कुछ होना चाहिए, राइट? मतलब ऐसी कंसेप्ट दिमाग में डाल करके क्या होगा, राइट? सो कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत लेटर समझ में आए कि ये सब चीज एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं। तो एक सिंपल फंक्शन पहले लिखते हैं और इस फंक्शन का नाम रखते हैं एडिशन, और हम कहते हैं ए बी रिटर्न ए प्लस बी। ये जो एडिशन है ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ मेरा एक दोस्त है श्याम, और श्याम बहुत बदमाश दोस्त है मेरा। श्याम क्या करता है, श्याम कहता है कि प्रदीप तुमको मैंने 2 नंबर दे दिए x 2 और 3, एडिशन फंक्शन यूज करके इसको जोड़ दो ना। जब आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो जुड़ेगा नहीं। क्या हो गया यहाँ पर, ऐसा क्या हुआ कि ये मेरा कोड फट गया पूरी तरह से? सो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि जब मैं अगर इस a का टाइप चेक करूं या b का टाइप चेक करूं तो ये दोनों इंटीजर है। जब मैं यहाँ पर x पास कर रहा हूं, सो अगर मैं यहाँ x पास कर रहा हूं और मैं यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ a लिखता हूं, ठीक है, और मैं एडिशन पे लेट से 1,2 पास करता हूं, तो ये तो ठीक चलेगा। ये कह रहा है a एक इंटीजर टाइप है। बट जब मैं एडिशन पे x पास करता हूं तो ये कोड फट जाएगा। और इनफैक्ट मेरे को ये भी नहीं बता पा रहा है कि ये टाइप a क्या है। ठीक है, एडिशन मिसिंग 1 रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट b, तो ये कह रहा है तुमने कुछ मिस कर दिया। तो एक काम करते हैं, हम एक रैंडम सा नंबर को दे देते हैं। अब चला के कोशिश करते हैं। इस बार ही फंक्शन अंदर घुसा तो जरूर, बट वो मेरे को ये कह रहा है कि ये जो a है ये टुपल है, लेकिन मैं अगर x को देखूं तो ये तो इंटीजर है, तो इसका मतलब मैं कुछ गलत सोच रहा हूं, एंड डेफिनेटली मैं गलत सोच रहा हूं। सो बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा था कि जो अगर मैं x को ऐसे पास कर रहा हूं तो a में 2 वैल्यू असाइन हो जाएगा और b में 3 असाइन हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। हो ये रहा है कि तुम्हारा जो x है पूरा का पूरा वो a में चला जा रहा है और b में ये 10 जा रहा है। तो मेरे को ऐसा नहीं करने देना है। मेरे को पाइथन को बोलना है कि लिसन पाइथन, मैं चाहता हूं तुम a को 2 को a में और 3 को b में डालो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इसको एज ए टुपल पास करो। तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं पाइथन को ऐसा करने पे विवश कर सकता हूं? तरीका है, इसको कहते हैं अनपैकिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? अनपैकिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस x के पहले स्टार लगा देना है। जब आप इस x के पहले स्टार लगा दोगे तो ये अनपैक हो जाएगा। अनपैक होने का मतलब a में 2 वैल्यू चली जाएगी और b में 3 चली जाएगी ना। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं बाहर में, फंक्शन के बाहर। ठीक है, मैं 2 नंबर लिखता हूं a b और मैं इसमें 2 नंबर पास करता हूं 2 और 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब मैं कहता हूं इसमें एक तीसरा नंबर में पास करता हूं, इसको चलाने की कोशिश करता हूं, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं 3 नंबर दे रहा हूं बट यहां पर मैं 2 ही वेरिएबल पास कर रहा हूं। बट मैं चाहता हूं कि b में 2 नंबर आ जाए। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं इस तरह से कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। अब मैं जब a को प्रिंट करूं तो 2 आता है और b को प्रिंट करूं तो 3 और 4 आता है। सो ये जो स्टार है ना, ठीक है, ये स्टार बिल्कुल ऐसा ही काम कुछ यहां पर भी हो रहा है। ठीक है ना, जब हम यहां पर इस तरह से ये लिख रहे हैं ना, सो ये उसको अनपैक करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका यहां इस सिचुएशन में मतलब ये है कि a को तो तुम 2 असाइन कर दो, बट b के केस में चूंकि मैं स्टार b कह रहा हूं, स्प्लैट b कह रहा हूं,
बी के अंदर जितना बचा हुआ वैल्यूज है वो तुम डाल दो। अगर बचा हुआ वैल्यू का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर 10 डालूं तो बी की वैल्यू 3 4 10 होगी, हाँ होगी। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, तब क्या होगा? तब 2 3 4 की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी और बी को 10 मिलेगा, ठीक है ना। सो ये स्प्लैट जो है, स्प्लैट ए क्या करेगा, ये तब तक जाएगा जब तक कि एक, जो बी को एक ही चाहिए, राइट, बी को एक आर्ग्यूमेंट, एक वैल्यू मिल जाए तब तक ये चलेगा, वहां पर जाके ये स्टॉप हो जाएगा और फाइनली ए के अंदर 2 3 4 वैल्यू मिलेगा और बी को 10 मिलेगा। व्हाट इफ अगर दोनों जगह मैं ऐसे स्टार कर दूं तो? सो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मल्टीपल नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा मेरे को बोलता है। नाउ आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अच्छा, अच्छा, इसमें कई बार लोग, इसमें मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं, कई बार ऐसा भी दिखेगा आपको। गेस करके बताओ क्या होना चाहिए आउटपुट। सो मेरे हिसाब से आउटपुट होना चाहिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 और 10 होनी चाहिए। लेट्स चेक। ठीक है, सो आई होप कंसेप्चुअली आप सॉलिड हो चुके होंगे। सो सेम चीज मैं यहाँ पर अनपैक करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो जब अगर आपका दोस्त श्याम के जैसा है, शैतान है थोड़ा, और वो आपको एक टुपल देता है और आपको उसको एज ए रेंज ऐसे ऐसे पास करना हो आर्ग्यूमेंट के पोजीशन के हिसाब से, पोजिशनली उसको अगर पास करना हो तो उसको आपको अनपैक करना पड़ेगा। नाउ ये प्रैक्टिकली कहाँ यूजफुल है? अब मेरे पास जैसे एक टुपल है, मान लो 2 to 10, मेरे को एक नंबर जनरेट करना है जो 2 से 10 तक जाए, 2 से 9 तक जाए। सो मैं रेंज, मेरे लिए एक फंक्शन है, राइट, रेंज में मैं इसको पास कर सकता हूँ। बट अगेन मैं अगर इस तरह से पास करता हूँ तो इट वोंट वर्क, बट मैं इसको इस तरह से अगर पास करूँ तो इट विल वर्क, ठीक है। और इसके बाहर आप लिस्ट लगा दो, सो इट्स ऑल गुड, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है ना। सो ये चीज दिमाग में रखना। तो मैं यहाँ पर एक, इसको छोड़ दे रहा हूं, मैं यहाँ पर एक इसको भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप अपने एंड पे इसके आंसर्स को नोट करके समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसका आंसर करेक्टली गेस कर सकते हो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 3, ए की वैल्यू 1 इस केस में, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 2 4 होगी, ठीक है। अगर ए कॉमा स्टार बी कॉमा सी अगर मैं लिखता हूँ और 1 10 2 4 लिखता हूँ, इस केस में ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 10 और 2 होगी, ठीक है। बी की वैल्यू 10 2 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। सो ये तीनों केस में अलग अलग आंसर होंगे, ध्यान रखना, इसको समझने की कोशिश करना। सो ये अनपैकिंग से इस तरह से काम होता है। तो आप कई बार कोड, लोगों के कोड में लोगों को अनपैक करते हुए चीज़, ये बहुत ही यूजफुल है। डेटा साइंस में तो बहुत बारी इसका मैंने इसको अब्यूज़ ज़्यादा किया है, बट मेरा काम इससे बहुत कमाल का हो जाता है। कई बार फिक्स्ड वैल्यूज़ मेरे को किसी फाइल से मिलती है और मेरे को उसको अनपैक करना होता है। सो ये फंक्शन के अंदर इस तरह से आप अनपैक कर सकते हो ना। व्हाट इफ अगर नाम के साथ अनपैक कर रहा हूँ, ये पोजिशनली अनपैक हो गया, बट लेट्स अज्यूम कि पोजिशनली के अलावा अगर मेरे को नाम से अनपैक करना, सो a इक्वल टू लेट्स से 10 एंड b इक्वल टू 30, और मैं लिखता हूं एडिशन a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, 5 आ रहा है, गुड, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास किसी ने मेरे को एक डिक्शनरी दे दी जिसमें कहा a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -10 है, और कहा इस डिक्शनरी को इसके अंदर पास कर दो, ठीक है। इस डिक्शनरी को इसके अंदर पास कर दो, ये कोलन होगा। सो इस डिक्शनरी को इसके अंदर पास कर दो। तो मैं डी प्रिंट करके एक बार देख लेता हूं और मैं एडिशन को कॉल करूंगा ना। एडिशन को कॉल करने के लिए ना ये आप कर सकते हो, बट ये चलेगा नहीं, राइट। सेम प्रॉब्लम जो उसके साथ हो रहा था। यहां पर अनपैक करने के लिए आपको स्प्लैट आर्ग्यूमेंट, 2 बार स्टार, 2 बार एस्टेरिस्क डालना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको चलाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सो दैट -2 आंसर आ गया। इसकी खास बात यह है कि किसी भी ऑर्डर में हो ये चल जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से घुमा दूं,
दिस विल स्टिल वर्क। ठीक है, सो अगर आपको पोजिशनली मिला है कोई चीज तो सिंगल स्टार लगाओगे, अगर आपको कीवर्ड के जैसे मिला है तो आप स्प्लैट स्प्लैट लगाओगे, 2 बार स्टार लगाओगे। ठीक है, सो ये पास करते वक्त ध्यान रखना है। नाउ अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। आप कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फंक्शन माई फंक्शन डिफाइन करते हो तो लोग ऐसा लिखते हैं, हमने दोनों बारी जो एग्जांपल देखे ना अभी, ये हमने कॉल करते वक्त, फंक्शन को कॉल करते वक्त स्टार लगाया हुआ है, राइट। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, राइट, एडिशन को हम यहाँ कॉल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कॉल करते वक्त स्टार लगा। डिफाइन करते वक्त अगर स्टार लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप बहुत, तो इसका ना आप टाइप चेक करो तो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर माई फंक्शन में ऐसा आप लिख दो तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये टुपल के जैसे पास हुआ है। इसका ये भी मतलब है अगर ये टुपल है तो ये लूपेबल है। तो अगर मैं लिखूं फॉर आइटम इन आर्ग्स प्रिंट आइटम इंड इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको मैं चलाऊं तो 2 3 4 मेरे को ये प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपको पाइथन के अंदर आपको नहीं पता है कि कितने आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं तो आप किसी भी चीज को स्टार आर्ग्स के थ्रू कॉल कर सकते हो। नाउ आर्ग्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आर्ग्स कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर लायन टाइगर भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ का नाम लिखने वाला हूँ। चलो छोड़ो, भगवान का नाम भी क्यों लिखना है, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। सो मैं किसी महान हस्ती का नाम लिखने वाला हूँ। मैं इसका नाम निकोला टेस्ला का नाम लिखने वाला हूँ, तो निकोला टेस्ला। ना यहाँ पर मैंने निकोला टेस्ला लिख दिया। अब ये निकोला टेस्ला जो है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर निकोला टेस्ला या अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्वामी विवेकानंद लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया में सब लोग इसको आर्ग्स ही लिख रहे हैं। तो अब पाइथन के कोडर और कम्युनिटी के अंदर आप अगर नाम ब्रेक करोगे इस तरह से तो ठीक नहीं है। तो इसलिए राइट प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई नाम लिखो, तो हम इसको आर्ग्स ही लिखेंगे। बट बताने का पर्पस ये था कि भाई ये कोई कीवर्ड नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। ये एक चीज हो गई। अगर आपको ये पोजिशनल ओनली के लिए, मतलब पोजिशनल के लिए, पोजिशनल पैरामीटर्स अगर आपको नहीं पता है कितने लेने हैं, तब अगर इसी तरह से आपको कीवर्ड पैरामीटर्स के लिए करना है तो 2 बार स्टार लगाओगे और उसको क्वार्ग्स बोलते हैं। तो यहां पर मैं माई फंक्शन 2 और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वार्ग्स। तो क्वार्ग्स अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब इसमें की और वैल्यू पेयर होंगे। इन क्वार्ग्स प्रिंट के वी, एफ स्ट्रिंग से प्रिंट कर लेता हूं मैं के वी एंड दैट्स ऑल। और इंड भी कर लेता हूं, बाजू में लिख लेता हूं। नोट मैं सीक्वेंशियली प्रिंट नहीं कर रहा हूं, इसलिए इंड इक्वल टू लगा रहा हूं। बाय डिफॉल्ट टू न्यू लाइन होता है। ओके, रिटर्न ना। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा माई फंक्शन। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। सो यहां पर मैं भूल गया एक चीज, आइटम्स। सो आप देख सकते हो कि जो मैंने यहां पर इस तरह से पास किया है, आप यहां पर कुछ भी डाल सकते हो। ये फंक्शन कितना भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को उठा सकता है। नाउ अगर इसी फंक्शन में ऐसा भी लिख दिया किसी ने, तब भी आप देख सकते हो कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट, कुछ बदला नहीं। तो इसका यह मतलब है कि आप पोजिशनल पैरामीटर डालने के बाद, कितने भी पोजिशनल पैरामीटर डालने के बाद कितने भी कीवर्ड डाल सकते हो ना। यहां पर मैंने कुछ पोजिशनल में डाला नहीं, तो लेट्स गिव सम वैल्यू 1,10 और इसको चलाते हैं। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने आर्ग्स के साथ कुछ किया ही नहीं है। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पोजिशनल पैरामीटर भी प्रिंट हो गए और आपके कीवर्ड भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।
कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स कैसे काम करता है मैंने एक अपने ट्यूटोरियल में बताया हुआ है थोड़ा सा, पर इसको ऑफ कोर्स मैंने डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है। तो इन केस आप अगर एफ स्ट्रिंग्स से कंफ्यूज हैं तो डोंट वरी, एफ स्ट्रिंग्स का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, बट फॉर नाउ ये मैंने एक वीडियो में इसको रिपीट किया हुआ है। तो इन केस आपका बीच में कोई वीडियो छूटा है तो उसमें चेक कर लेना, कॉम्प्रीहेंशंस वाले शायद वीडियो में ये मैंने समझाया हुआ है। बट ठीक है, हम इसको डिटेल में एक बार ही देख लेंगे। सो कुछ ऐसी फंक्शंस हैं पाइथन में जैसे एफ स्ट्रिंग्स हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है ना। सो अगर आपको चाहिए कि अंदर वैल्यूज इवैल्यूएट हो जाएं तो उसको करली ब्रेसेस के अंदर आप डाल दो और एफ कोड के अंदर आप रैप कर दो तो आपका एफ स्ट्रिंग इवैल्यूएट हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है। ठीक है, बट ये मैंने किसी भी एक ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि आर्ग्स क्वार्ग्स कैसे काम करता है ना। ये वीडियो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है और ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सिर्फ बिल्कुल समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल रखूंगा, ये चिंदी एग्जाम्पल नहीं होंगे, अच्छे एग्जाम्पल होंगे जो रियल वर्ल्ड से थोड़ा ताल्लुक रखते हो, और उसको ये जो कंसेप्ट हमने अभी करे हैं उसको हम उन कंसेप्ट को उस पर लगा करके चेक करेंगे कि हमने जो सीखा है हमारी अंडरस्टैंडिंग रोबस्ट है कि नहीं, जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ किया था। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो ठीक है, और हम उसमें अच्छे से इसको एक बार और करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बनाने का तुक नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पेशेंस कम होता है लोगों के अंदर। ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगली बार मिलते हैं फंक्शंस के एक नए चैप्टर में। अच्छा, फंक्शंस यहाँ ख़त्म नहीं होता है, फंक्शंस में और भी चीज़ें हैं पाइथन में, बट हम वो एडवांस पाइथन जब करेंगे तो उसमें हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। बट आपके पर्पस के लिए इतना बहुत है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना। एक और चीज़ पे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बाद, वो होगा क्लोजर्स का कंसेप्ट, जहाँ पर फंक्शन को रिटर्न करता है, और जो डेकोरेटर का कंसेप्ट है वो मैं ब्रीफली आपको समझा दूंगा, बट उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। वो एडवांस पाइथन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं पूरा का पूरा उसको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, बट एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कोई चीज़ होती है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार के लिए मिलते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, शब्बा खैर, और जय हिंद, जय भारत।